नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज बुधवार का दिन है, गणपति जी का दिन है। तो गणपति मंदिर जाइए, उन्हें दुर्वा चढ़ाइए, लड्डू का भोग लगाइए और मंत्र जाप कीजिए, ओम गण गणपते नमः। और आज नवरात्र का चैत्र नवरात्रि जो कल से चालू हुई है उसका दूसरा दिन है और हम माँ ब्रह्मचारिणी की स्वरूप की पूजा आराधना करेंगे। उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। पहले शुरू वास्तु से करते हैं, फिर आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में आज कुछ नया हम सीखने की कोशिश करेंगे। अंत तक बने रहिए तो आपको लाभ होगा। वास्तु की बात करें तो अखंड ज्योति में अभी नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाते हैं, बहुत लोग जलाते हैं। तो अखंड ज्योत की दिशा कौन सी होनी चाहिए? अखंड ज्योति दक्षिण पूर्व में स्थापित करें। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तो अखंड ज्योति कभी भी जलाएं तो दक्षिण पूर्व की दिशा चुनें और पूजा सामग्री कक्ष भी दक्षिण पूर्व में ही रखें। ये थी वास्तु की बातें। और द्वितीया तिथि आज शाम 5:33 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन का संबंध माँ ब्रह्मचारिणी से है। आज माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाएगी। माँ दुर्गा के ये स्वरूप अनंत फल देने वाली मानी जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीतने की शक्ति प्राप्त होती है। परिश्रम करने के लिए मनोबल की भी बढ़ोतरी होती है। और उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचार्य नमः। ऐसा 100 बार जाप करेंगे आज के दिन पे तो फल मिलेगा। उन्हें क्या भोग लगाना चाहिए? शक्कर का भोग लगाना चाहिए और खीर का भोग लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल है। इसकी पूजा से व्यक्ति के अंदर जप तप की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि ब्रह्म मतलब जप, जाप तप करना, तप। तो इससे माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। माँ ब्रह्मचारिणी जमीन पर गिरे बेलपत्रों को खाकर आराधना करती रही। इसके लिए देवी का एक नाम अपर्णा भी पड़ा। तो ब्रह्म मतलब तप करना, तो उन्हें शिव जी के प्राप्त करने के लिए उन्होंने खूब तपस्या की थी। नवरात्रि के दूसरे दिन माता को रेशम की पट्टी अर्पित करें। जैसे कल मैंने बताया था कि कल कुछ न कुछ हमें अर्पित करना चाहिए, तो आज रेशम की पट्टी अर्पित करें। ये थी नवरात्रि की बातें। आज सुबह 10:38 से कल सुबह 7:18 तक प्रीति योग रहेगा। रूठने को मनाने के लिए, समझौता के लिए, प्रेम विवाह करने के लिए प्रीति योग शुभ होता है। आज देर रात 3:05 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। भरणी दूसरा नक्षत्र है। कल अश्विनी नक्षत्र था, आज भरणी नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में ये दूसरा नक्षत्र है, जिसका स्वामी शुक्राचार्य है, वीनस है। और इसका संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। तो आज आंवले के पेड़ की पूजा आराधना करनी है, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। हो सके तो आज के दिन भरणी नक्षत्र में आंवले का पेड़ भी लगाना चाहिए। आंवले के पेड़ या फल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं। आज सुबह 11:10 पर मंगल पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये थोड़ा चेंज ऑफ एनर्जीज हैं, ऊर्जा बदली होगी, क्योंकि उन्होंने नक्षत्र चेंज किया है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे मंगल के। और 27 अप्रैल की शाम 4:11 तक यहीं गोचर करते रहेंगे। इससे अलसी, नारियल और सुपारी के भाव में बढ़ने की संभावना है। तो अगर नक्षत्र चेंज करता है तो भाव में कभी बढ़ोतरी होती है, कभी उनके दाम कम होते हैं। तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। और आज एक की खास बात है, आज झूलेलाल जयंती है। आज भगवान झूलेलाल की जयंती भी मनाई जा रही है। इस दिन को चेटी चंद या सिंधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चेटी चंद मतलब चैत्र महीने में आता है, इसके लिए इसको चेटी चंद, और द्वितीय तिथि को ये मनाया जाता है। आज द्वितीय तिथि है, तो इसके लिए चेटी चंद या सिंधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिंधी लोग बहरानो नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। थोड़ी सी ब्राह्मणी बूटी लेकर उस पर मंत्र का जाप करें तो आपके बच्चे की बुद्धि बढ़ेगी। आज ये उपाय बता देती हूँ मैं। अब बच्चे की बुद्धि बढ़ाने के लिए थोड़ी सी ब्राह्मी बूटी लेकर उस पर मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा आप जाप करेंगे तो बच्चे की बुद्धि बढ़ेगी। और संतान की तरक्की के लिए आज 7 दालों का
चूड़ा बनाकर मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा आप जाप करेंगे तो संतान की तरक्की होगी। और दाल का चूड़ा बच्चे के हाथों से स्पर्श कराएं और पेड़ की जड़ में रखें या चिड़िया को खिला दें। 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधें और घी का दीपक जलाकर माता के मंत्र का जाप करें तो कर्ज से छुटकारा मिलेगा। और उसके ऊपर से 7 बार वार कर सफाई कर्मी को दे दें। तो ऐसा करेंगे तो कर्ज से जल्दी छुटकारा मिलेगा। लाल या काले गुंजे के 5 दाने लेने हैं। मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर उसे डुबो के रखने हैं तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता छाएगी, प्रेम बढ़ेगा। ये उपाय जीवन साथी या किसी को भी ना बताएं। 50 ग्राम फिटकरी को काले कपड़े में सिल दें। 50 ग्राम फिटकरी को काले कपड़े में सिल लें। घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर टांग दें तो इससे धन की कमी दूर हो जाएगी और धन धान्य की वृद्धि होगी। कच्चा सूत लेकर उसे केसर के रंग से रंग लें। सूत को अपने व्यापार स्थल में बांध लें तो कैरियर में खूब तरक्की मिलेगी। माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में 3 मुखी रुद्राक्ष रखें। रुद्राक्ष की विधि पूर्वक पूजा करके उसे धारण कर ले तो आपका मनोबल बढ़ेगा। सफेद फूल के साथ ही 6 लवंग और 1 कपूर लेना है और देवी माँ के सामने आहुति देनी चाहिए तो विद्या की प्राप्ति होगी, उत्तम विद्या की प्राप्ति होगी। और मंत्र जाप करना है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा करके माँ दुर्गा की उपासना कीजिए। ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें तो आपको शुभ फल मिलेगा। तो जप के बाद देवी माँ को पुष्पांजलि अर्पित करें तो हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पुष्पांजलि अर्पित करनी है। और आज ब्रह्मचारिणी को ध्यान करें। आज माँ ब्रह्मचारी का आशीर्वाद पाएं और सारी मांगलिक समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी। उनका आशीर्वाद पाएं और सिद्ध किया हुआ मंगल यंत्र धारण करें तो सारी मांगलिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। शिवजी और माता गौरी की विधि पूर्वक पूजा करें तो सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो इस तरह से छोटे से उपाय करके आप आज का दिन व्यतीत कर सकते हैं। और द्वितीय तिथि में बैंगन का सेवन करने से बचें क्योंकि ये नरक के प्राप्ति के समान होता है। तो बैंगन का सेवन आज के दिन द्वितीय तिथि में नहीं करना चाहिए। और ये 5 बजे के बाद में तृतीय तिथि लग जाएगी। तृतीय तिथि में परवल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आइए कृष्ण कथा में हम थोड़ा सा ज्ञान की बातें कर लेते हैं। ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। कहते हैं कि जो हमारे विचार होते हैं अंत में जब अंत समय आता है, जो हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारा दूसरा जन्म होता है। हमारा जो भाव होता है वैसे ही हमारा जन्म निर्धारित होता है, अगला जन्म। तो पहले हमारे मन में वो विचार उठते हैं, जैसे भाव आता है, भाव से हमारे विचार बनते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, मतलब दिल में ख्याल आता है। विचार कहाँ पर आता है? पहला मन में आता है, ये विचार आता है। उसी तरह हम कर्म करते हैं। पहले हम मन में भाव आता है, फिर विचार में बदल जाता है और फिर हम वो से कर्म करते हैं। जैसे हमारे गुलाब जामुन हमें ध्यान आता है, मन में आता है, विचार आता है गुलाब जामुन का, तो वो खाने की इच्छा होती है। फिर मन में ऐसा ख्याल आता है और फिर गुलाब जामुन हम खाते हैं। तो पहले हमें भाव होता है, फिर हम विचार करते हैं उसके बारे में और उसके बारे में फिर हमारे कर्म उसे होते हैं। पहले विचार कहाँ आता है? हमारे मन में आता है, फिर हम कर्म करते हैं। मन 24 घंटे काम करता रहता है, मन कभी सोता नहीं है। हम रात में सो जाते हैं लेकिन हमारा मन चलता रहता है, हमारा मन विचार वो चलते रहते हैं। हमारा मन बिगैर विचार के नहीं होते हैं, हम कभी थॉटलेस नहीं होते हैं। हाँ, एक टाइम पे थॉटलेस होते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान में रहते हैं। जब हम ध्यान में रहते हैं तो हमें कहा जाता है कि थॉटलेस हो जाओ, मतलब बिल्कुल भी हमारा ब्लैंक होना चाहिए मन, तभी हम ध्यान में लगाने की कोशिश करेंगे, तभी हमारे से मेडिटेशन होता है। अदरवाइज हमारा मन कभी भी विचारों से खाली नहीं है, विचार आते ही रहते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कौन करता है? बुद्धि, हमारी बुद्धि करती है। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। कौन सी 5 इंद्रियां हैं? आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। जब बुद्धि से उनका संकेत मिलता है तो ये 5 इंद्रियां काम करती है। तो पहले हमारा जो थॉट है वो कहाँ आता है? अंतकरण में आता है, अंतरकरण में आता है, फिर वो मन में आता है, फिर मन से वो चित्त में आता है,
चिंता होती रहती है कि मुझे ये करना है, करना है, करना है। बार बार हम उसके बारे में विचार करते रहते हैं। चित्त से फिर वो बुद्धि में जाता है, बुद्धि में ख्याल जाता है, फिर बुद्धि के बाद वो अहंकार बन जाता है, मतलब वो कर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे हमारे विचार कन्वर्ट होते हैं। कोई अच्छा विचार आता है तो बुद्धि स्वीकार करती है और फिर हम वो कार्य कर लेते हैं। अगर बुरा विचार आता है तो बुद्धि मना कर देती है, तो हम वो कार्य नहीं करते हैं। बुद्धि ही डिसाइड करने वाली है, बुद्धि ही डिसाइड करती है कि हम ये काम करें या ना करें। मन जो सोच रहा है तो वैसा कोई रोक नहीं सकता, मन को कहीं जाने से रोक नहीं सकता कोई। मन बहुत चंचल है, वो सैकड़ों नदियों के उस पार चला जाता है, कहीं पे भी चला जाता है। मन को हम रोक नहीं सकते हैं। जैसे अगर गाड़ी में ब्रेक है, गाड़ी में ऐसा ब्रेक सही है और सामने गड्ढा है, तो बुद्धि हमें कहती है कि ब्रेक लगाओ, और हम ब्रेक लगाते हैं तो हम गड्ढे में गिरने से बच जाते हैं, हमारी जान बच जाती है। अगर ब्रेक ही ना हो तो, गाड़ी में ब्रेक ही ना हो तो कौन रोकेगा? फिर गाड़ी गड्ढे में गिर जाएगी और हमारा नुकसान हो जाएगा। अंत समय में हमें जो विचार आते हैं, ईश्वर कहता है अंत समय में जो हमारे विचार होते हैं, हमारा अगला जन्म उसी हिसाब से मिलता है। अगर हम सतत वो विचार करते रहते हैं, मन क्या करता है? मन सतत वो विचार करते रहता है। सतत मतलब बार बार वो विचार करते रहता है। अगर हम अंत समय में भी वही विचार करते रहें, वही विचार आता है, तो हमारा अगला जन्म निश्चय होता है, तय होता है। जैसे हम धन के बारे में सोचते हैं, पूरी जिंदगी हम धन कमाने में लगे रहते हैं। धन कैसे मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए। धन के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, विचार आता है, तो हमारे अंत समय में भी वही विचार आएंगे कि मेरे पैसे का क्या होगा, ये वो। फिर हम अगली जूनी क्या होगी? अगली जूनी होगी सर्प की, क्योंकि वो सर्प हमेशा धन के आसपास रहता है, उसकी रक्षा करता है, तो वो हम धन के पास ही रहते हैं। तो इसी तरह हम जो विचार करते हैं, हमारा जो भाव होता है, जो विचार होता है, वो अंत समय में जो अगर वही विचार आते हैं तो हमारे अगले जन्म उस पर तय होता है। तो जिस बात का विचार आता है उसे सतत उसी बारे में सोचते रहते हैं, हमारा मन उसी बारे में सोचता है। आपको पता है कि हमारे मन में कितने विचार आते हैं? एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, मतलब 60,000 विचार आते हैं। इतने सारे एक दिन में हमारे 60,000 तक के विचार आते हैं, और उसमें से 80% जो होते हैं वो रिपीटेड थॉट्स होते हैं, बुरे थॉट्स होते हैं, खराब थॉट्स होते हैं, बार बार सोचते रहते हैं। जैसे एक बच्चे को नर्सरी में कोई है बच्चा, उसको बार बार सिखाओ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बार बार वही सिखाओ। या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसा पोएम सिखाते बच्चे को। कैसे सिखाते हैं? बार बार वो रिपीट कराते हैं, हर दिन वो रिपीट कराते हैं। बच्चे को कुछ समझ नहीं आता है, बच्चे को समझ में नहीं आता है ट्विंकल क्या है, स्टार क्या है, कुछ समझता नहीं है, लेकिन वो बार बार बोलने से उसको याद हो जाता है, और उसके दिमाग में घूमता रहता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। उसी तरह हमारे मन में भी विचारों का कंटिन्यूसली वो थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, सतत घूमते रहते हैं। सत्संग की बातें बहुत लोगों के मन तक नहीं जाती है, सत्संग की बातें किसी को समझ में नहीं आती है, तो वो मन में नहीं लगाते हैं, मन तक जाती ही नहीं है। अगर उस पर विचार करेंगे, अगर सत्संग सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे, तो फिर हमारे कार्य अच्छे होंगे। हमारे जो कार्य हैं, अगर थॉट्स अच्छे होंगे तो हमारे कार्य भी अच्छे होंगे। अगर हम सत्संग रोज सुनते रहेंगे, सतत सुनना चाहिए हमें, सत्संग की बातें रोज सुनना चाहिए, तो उसी तरह के विचार हमारे मन में घूमेंगे, हमारे दिमाग में घूमेंगे, उसी तरह के विचार घूमते रहेंगे, तो मन में जाके बैठ जाते हैं। ऐसी बातें, सारी बातें जो मन में बैठ जाती है वो निकलती ही नहीं है। किसी ने अगर, जैसे एग्जाम्पल में, पूरी ज़िंदगी, सपोज 30 साल की ज़िंदगी हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छी सी बातें हुई है, वो बातें कभी याद नहीं रहती हैं, लेकिन एक दिन उसने कुछ बुरा कह लिया, उसने कुछ बुरी बातें कह ली, तो वो जाके मन में लग जाती है, और ज़िंदगी भर तक वो नहीं भूलता है, ज़िंदगी भर तक वो नहीं भूलती है। और वो कहती है मैं ज़िंदगी भर तुम्हें याद रखूँगी, ये बात मैं ज़िंदगी भर तक याद रखूँगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जो अच्छी बातें हैं, इतने सालों की, 30 सालों की अच्छी बातें हैं, वो याद नहीं रहती है, वो भूल जाते हैं। लेकिन जो वो बुरी बात रहती है, वो हमारे दिल में छेद कर लेती है, हमारे दिल में घर कर लेती है। जिंदगी भर की अच्छी बातें सब भूल जाते हैं, और एक ही बुरी बात है हस्बैंड वाइफ की, एक ही बुरी बात अगर हस्बैंड ने वाइफ को की तो उस पर झगड़ा हो जाता है। इतना झगड़ा होता है कि उन्हें डाइवोर्स तक हो जाता है, उस बात पे, फालतू की बातों पे डाइवोर्स हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए।
कुछ बुरी बातें बोल दे तो बस मन में घर कर जाती है और पूरी जिंदगी उस पर वो ही विचार करते रहते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा कहा, मुझे इसने ऐसा कहा, ऐसा क्यों कहा। लेकिन जो अच्छी बातें हैं वो किसी की याद नहीं आती, बुरी बातें मन से निकलती नहीं है। अगर मन पूरी बुरी बातों से भरा हुआ है, अगर हमारा मन पूरी बुरी बातों से भरा हुआ है तो सत्संग की अच्छी बातें हमारे मन में कैसे आएगी? सत्संग की अच्छी बातों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। ईश्वर कहता है तुम्हारे मन में इतना कुछ भरा हुआ है, इतना कुछ गंदगी भरी हुई है, तो मेरे लिए जगह कहाँ है? मैं आ ही नहीं सकूंगा, मेरे लिए जगह ही नहीं छोड़ी है। जैसे एग्जाम्पल, एक रूम में पूरा रूम खचाखच लोगों से भरा हुआ है और एक साधु आता है, उसको रहने के लिए जगह ही नहीं, उसको पैर रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो वो कहाँ ठहरेगा, कहाँ रहेगा? ठाकुर के लिए थोड़ी तो जगह तो बनानी चाहिए। मेरे ठाकुर के लिए थोड़ी जगह तो बनाओ। बुरी बातों में मन में इतना घर कर लिया है, मन से निकाल दो, वो बुरी बातों को निकाल दो। जैसे लेडीज को पता होगा कि हफ्ते भर में फ्रिज अगर पूरी खचाखच भरी है तो जो अनवांटेड चीजें हैं वो निकाल के फेंक देते हैं, ये भी नहीं चाहिए, ये भी सड़ गई है। जब सड़ जाती है ना तब अनवांटेड चीजें वो सब फेंक देते हैं, फ्रिज से निकाल देते हैं। उसी तरह जब कवर में देखा है कि पूरा खचाखच भरा हुआ है तो अनवांटेड जो ड्रेसेस हैं, जो नहीं पहनते हैं, जो भी कचरा है वो सब निकाल देते हैं। रूम में जो अनवांटेड चीज़ है वो नहीं चाहिए, वो सब निकाल देते हैं। उसी तरह मन में भी अनवांटेड चीज़ें भरी पड़ी है, वो कब निकालेंगे? वो कब निकालोगे? उसको भी निकाल कर बाहर फेंको। इतनी बुरी बुरी बातें, सालों की बातें जो मन में घर कर रखी है वो सब निकाल दीजिए। जिसने बोली होगी वो तो सब भूल गया होगा, वो तो कहीं बाहर अब्रॉड चला गया, लेकिन आपने अभी तक मन में रखी हुई है वो बातें, सालों पुरानी बातें मन को घर कर दी है। तो सत्संग की अच्छी बातें कैसे अंदर जाएगी? सत्संग की अच्छी बातें जा ही नहीं सकेगी। तो पूरी बातों को निकाल कर बाहर फेंको। ईश्वर को, मेरे ठाकुर को अंदर रहने को जगह दो तो जिंदगी सफल हो जाएगी। हरि कथा, हरि कीर्तन, नाम जाप, इन सबको जगह दो। फिर कोई कुछ बुरी बातें कहेगा भी तो भी आपके मन में जगह नहीं होगी उसके लिए। जो लाइफ टाइम मन में विचार होंगे ना वही अंत समय में हमें याद आते हैं। तो इसके लिए लाइफ टाइम ऐसे विचार रखो, ईश्वर, हरि कथा, नाम जाप, ये सब रखो, ये सब विचार मन में रखो और सतत वो सुनते रहो। सत्संग सतत बार बार सुनते रहने से अंत समय में फिर वही विचार आते हैं। तो ईश्वर कहता है अंत समय में जो मुझे याद करेगा तो उसको मोक्ष अवश्य मिलेगा। तो हम ईश्वर के पास चले जाएंगे। तो हमें ऐसे विचार में मन में लाना चाहिए, अच्छे विचार हो, सत्संग हो, हरि कीर्तन हो, हरि कथा हो, कृष्ण कथा, नाम जाप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें ऐसे विचारों के लिए मन में जगह होनी चाहिए। बुरे विचार सब निकाल के फेंक दीजिए, बुरे विचारों के लिए जगह नहीं है। अनवांटेड चीज़ों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। मेरे ठाकुर के लिए जगह बनाइए ताकि वो ठाकुर आपके मन में बैठ सके और हमारा अंत सफल हो जाए, हमारी ज़िंदगी सफल हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।